अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फोर्थ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 4 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा फेज 3 कंप्लीट हो गया है और उसमें हमने फर्स्ट से लेके 5 यूनिट तक सारी यूनिट्स कंप्लीट की हैं। आज का जो हमारा यूनिट है, हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसलेशन एंड टेसिलेशन। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप फर्स्ट टाइम 4th क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट 3rd क्लास में पढ़े थे, लेकिन ट्रांसलेशन एंड टेसिलेशन ये न्यू चैप्टर है जो आप सिर्फ अभी 4th क्लास में पढ़ेंगे। और इसे गौर से देखना है कि ट्रांसलेशन होती क्या है, टेसिलेशन क्या चीज है। इसी के अंदर मैं आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का मतलब ट्रांसलेट करना फिगर को ट्रांसलेट करने का मतलब यह है कि मूव करना, रोटेट करना। एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा कि हम किसी भी फिगर को, किसी भी पॉइंट को अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो क्या डायरेक्शन होती है। इसी तरह जो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, उसको समझाने से पहले मैं आपको उसकी एक एग्जांपल बताऊंगी कि अगर हमारे पास कोई पोजीशन है या हम रास्ते में से चलते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो किस तरह हम चेंज करते हैं, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगी। अब जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी, वो ये है कि हमने फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ मूव करना है। अब मूव करने के लिए यहाँ पर क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे, किस डायरेक्शन में मूव किया जाएगा, कैसे मूव किया जाएगा। अब आपने सबसे फर्स्ट पे ये देखना है कि जो डॉट आपको यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं पिंक कलर के, वहां पर एक के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है सेकंड पोजीशन। छोटे बॉक्सेस बने हुए आपको नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे जैसे स्मॉल बॉक्सेस आपकी नोटबुक पे बने होते हैं, वो बने हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर मूव करेंगे तो इनको कैसे काउंट करेंगे। अगर आप जो है वो राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड लिखेंगे, टॉप की तरफ जा रहे हैं तो टॉप लिखेंगे। आप अपने हैंड से देखें आपका राइट हैंड किस साइड है, लेफ्ट हैंड किस साइड है। अगर जैसे ये फर्स्ट पोजीशन से पॉइंट इस साइड आ रहा है तो ये राइट साइड होगी। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लिखेंगे कि अप लिखेंगे कि राइट टू टॉप की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह डाउन जा रहा होगा तो हम लिखेंगे बॉटम की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह पॉइंट को हम मूव करेंगे। अब सबसे फर्स्ट पे जो स्टेप फॉलो होंगे इस ट्रांसलेशन, किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब वो मूव हुआ है तो वो कितनी डायरेक्शन में या कितने पॉइंट के डिफरेंस से या कितने बॉक्सेस के डिफरेंस से एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ है। अब जहां पर सबसे फर्स्ट स्टेप आपने ये देखना होगा, फिगर आपको गिवन होगी, जैसे यहाँ पे फिगर बनी हुई आपको नजर आ रही है। फर्स्ट पोजीशन से हमने सेकंड पोजीशन की तरफ अगर मूव करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने सबसे फर्स्ट पे नंबर ऑफ स्क्वायर अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्रिड काउंट करने होंगे। हॉरिजॉन्टल ग्रिड का आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, जो आपको एंडिंग लाइन की तरह लगती है। अब फर्स्ट पोजीशन पे आपको एक पिंक कलर का क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एक डॉट नजर आ रहा है। अब यहाँ से आप जब मूव करना स्टार्ट करेंगे, अब हम जब इसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो स्टेप 1 में काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करेंगे। स्क्वायर का मतलब है कि जो छोटे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये आपने काउंट करने हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रिड के आपने काउंट कर दिए। अब आपने काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स अलोंग द वर्टिकल ग्रिड आपने नंबर काउंट करने होंगे। अब जो फर्स्ट पोजीशन थी, जैसे फर्स्ट आपको सर्कल जो छोटा सा लगा हुआ नजर आ रहा है पिंक कलर का, आप इस पॉइंट से इस तरफ कैसे काउंट करेंगे। आप ये जो छोटे एरो आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, आपने फर्स्ट जो बॉक्स होगा उससे एरो बनाने, जैसे यहाँ पर 1, फिर आगे 2, फिर 3, 4 एंड 5 एरो बने हुए हैं। सेकंड जो आपको ये पिंक कलर का डॉट नजर आ गया वहां तक आप इस तरह काउंट करेंगे। जो डॉट होगा वहां से एरो दूसरे बॉक्स में लेके जाएंगे, 1 काउंट करेंगे, फिर दूसरे से जब तीसरे में लेके जाएंगे 2 काउंट करेंगे, इसी तरह तीसरे से चौथे में 3 काउंट करेंगे। आप इस तरह ये जो जितने एरो लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं, आपने इसी तरह एरो लगाने हैं। अब फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट पोजीशन जो आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल ग्रिड पे, यहाँ पर टोटल 5 यूनिट्स काउंट हुए हैं। अब ये तो था राइट साइड की तरफ। अब आपने इसी को ऊपर की तरफ जाना है, आपने टॉप की तरफ देखना है कि टॉप की तरफ कितने आपके, आपने एक एरो शो किया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, और फिर एंड उसी डॉट पे जाके आपने एंड करना होगा। जब उस डॉट पे जाके आपने एंड किया तो टोटल जो आपके पास एरो नजर आ रहे हैं बने हुए, आप एरो लगाएंगे, जितने एरो होंगे आपने उतनी काउंट करेंगे। टॉप की तरफ 4 एरो नजर आ रहे हैं आपको, तो आप कहेंगे कि 4 टॉप की तरफ एरो हमने काउंट किए। अब इसे लिखेंगे कैसे आप, अब जब फर्स्ट पोजीशन से डॉट को मूव किया है सेकंड पोजीशन की तरफ, तो सबसे फर्स्ट में हमने 5 यूनिट जो है वो राइट साइड ट्रांसलेट किए। 5 यूनिट राइट, क्योंकि 5 एरो थे तो 5 यूनिट्स काउंट करेंगे। 5 यूनिट जो है हमने राइट की तरफ मूव किया है और हमने 4 यूनिट टॉप की तरफ मूव किया है। इसकी जब आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन द काउंटर इज ट्रांसलेटेड। काउंटर इज ट्रांसलेटेड का मतलब है रोटेट किया, ट्रांसलेट किया, आगे जा रहा है। फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन द काउंटर इज ट्रांसलेटेड 5 यूनिट टू द राइट,
तो राइट जा रहे हैं तो लिखेंगे 5 यूनिट टू द राइट, लेफ्ट जा रहे हैं तो लिखेंगे 5 यूनिट टू द लेफ्ट। टॉप की तरफ से हम कितने यूनिट एंड 4 यूनिट टू द टॉप, तो लिखेंगे 4 यूनिट टॉप की तरफ है। अगर ये 4 यूनिट हम बॉटम की तरफ जाते हैं तो 4 यूनिट बॉटम, लेफ्ट साइड जाते हैं तो लेफ्ट लिखते हैं, राइट साइड जा रहे हैं तो टॉप की तरफ जाएंगे टॉप लिखेंगे, बॉटम की तरफ जाएंगे बॉटम लिखेंगे। ये सिर्फ समझाने का ये मतलब था कि अगर हम किसी भी पॉइंट को, कोई भी हमारे पास पॉइंट है उसे ट्रांसलेट करेंगे, आपको जैसे यहाँ पर एक सर्कल नजर आ रहा है पॉइंट, तो आप जैसे खुद भी मूव करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी चेंज करते हैं पोजीशन, ग्रिड यहाँ पे आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको कहा जाता है कि आप फोर यूनिट जंप करें, तो इस साइड आपको अगर मैं कहूँ कि आप राइट साइड जो है वो 4 यूनिट जंप करें तो आप 4 जंप लगाएंगे। इसी तरह जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से जिस वक्त राइट साइड मूव किया है तो एरो देखिए टोटल काउंट हुए हैं 5, और इसी तरह टॉप की तरफ जब मूव किया है तो वो हो गए थे हमारे पास कितने 5। तो लिखते वक्त आप ये लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन द काउंटर इज ट्रांसलेटेड 5 यूनिट टू द राइट एंड 4 यूनिट टू द टॉप। अब आपने इसके बाद क्या करना है, ये एक एग्जांपल थी इसकी जो मैंने आपको करवाई है बुक से। अब इसके बाद ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बुक का जो पेज नंबर 127 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, डिस्क्राइब हाउ द काउंटर इज मूव फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन टू द सेकंड पोजीशन। सेम जैसे मैंने वहां पर इसको मूव किया था, आपने इसी तरह इसके एरो लगा के आपने इसको मूव करना है इस साइड, और टॉप की तरफ देखना है कि हम कितने बॉक्सेस टॉप की तरफ जा रहे हैं फर्स्ट पोजीशन से और कितने बॉक्सेस लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अब ये राइट साइड मूव नहीं कर रहा, पीछे की तरफ जा रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन देखें, फर्स्ट पोजीशन से पीछे नजर आ रही है आपको या फिर आपको उससे आगे नजर आ रही है। अब फर्स्ट पोजीशन से देखें, अगर कोई पॉइंट नेक्स्ट आपकी राइट हैंड की तरफ जा रहा होगा तो आप कहेंगे राइट साइड मूव कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमने मूव किया ऐसे। अब देखिए मैं इस काउंटर को कैसे मूव करती हूँ। फर्स्ट पोजीशन से मैं एरो काउंट करना स्टार्ट करूंगी, ग्रिड के अंदर बॉक्सेस काउंट करेंगी। फर्स्ट से जब मैं एरो खुद लगा देती हूँ, यहाँ पर आप खुद लगाएंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लगाए हुए, मैंने सिंपल काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 साइड द काउंटर इज मूव 6 यूनिट टू द लेफ्ट। आप कहेंगे द काउंटर इज मूव 6 यूनिट टू द लेफ्ट, एंड ऊपर की तरफ जब आप एरो लगाएंगे तो वो 2 एरो लगेंगे, तो आप लिखेंगे एंड 2 यूनिट टू द टॉप फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। आपने जब काउंटर को मूव किया है फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ, तो इस साइड कितने बॉक्सेस लेके आए हैं 6 बॉक्सेस, और ऊपर की तरफ कितने बॉक्सेस लेके गए हैं 2 बॉक्सेस। तो आप लिखेंगे इस तरह कि 6 यूनिट हम लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया है और 2 यूनिट हमने टॉप की तरफ मूव किया है। ये सिंपल ट्रांसलेशन का मेथड था। बॉक्सेस के अंदर मैंने आपको बताया, आपने इसी तरह ये जो आपकी बुक का पेज नंबर 127 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नीट नोटबुक पे डन करना है, इसे सही तरह से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।